गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, तो मैं उनको कलेक्ट करके एक साथ सारे के सॉल्यूशंस आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो आप लोग अपना अपना प्रॉब्लम देख लीजिएगा, और अगर फिर भी आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस x क्यूब पावर 4 dx। अब इसका हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, इसको अगर हम लोग t मान लेट 8 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम लोग उसको t कंसिडर करते हैं और दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 का हो जाएगा 0, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा dt बाई dx। क्लियर? सो एक्स स्क्वायर dx की जगह पे, जो कि हमारा न्यूमरेटर का टर्म है, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt बाई 3 लिख सकते हैं। सो हमारा प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर dx dt बाई 3 होल डिवाइडेड बाई, ये हमारा t हो गया, t का पावर 4, t का पावर 4। सो इट विल बी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -4 एंड dt। ओके, और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जब किसी वेरिएबल का पावर रहता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं? पावर एक इंक्रीज करते हैं। सो इट विल बिकम t का पावर -3 एंड उसी पावर से डिवाइड करते हैं -3। याद रखिएगा, यहाँ 1/3 भी मल्टीप्लाइड है, प्लस एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आता है c। सो इट विल बिकम -1/9 t क्यूब प्लस c। ना, हम लोग t किसको माने थे स्टूडेंट्स? t हम लोगों ने माना था 8 प्लस एक्स क्यूब को। तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/9 in place of t we will put 8 plus x cube whole का power 3 plus c। this is the answer। so quite simple है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम लोग किसको t मानेंगे? दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो आप एक बार एज्यूम कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसको देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x - 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -4x प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो आप देखिए, अगर इस टर्म को, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, इसको अगर हम लोग t मान लें, लेट x स्क्वायर -4x प्लस 5 equals to t। so if we differentiate both sides it will become 2x -4, क्योंकि 5 का तो 0 हो जाएगा, dx is equal to dt। आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, so it becomes x -2 और उस dx and it will become dt by 2। ओके, सो x - 2 dx जो है वो हमारा न्यूमरेटर, यहाँ पे एक टर्म है, न्यूमरेटर नहीं, वहाँ ऊपर में टर्म है,
मतलब x माइनस 2 dx की जगह पे हम लोग dt/2 लिख सकते हैं। सो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इस पूरे को हम लोग t माने थे, सो इट विल बी t का पावर हाफ, राइट, इफ वी पुट t हियर, सो इट विल t का पावर हाफ x माइनस 2 dx की जगह पे dt/2, इसमें 1/2 आप बाहर लिख सकते हैं एंड इट विल बिकम dt। सो वेरी सिंपल, 1/2 it will be t का पावर 3/2 plus the constant c, so 1/2 और t हम लोगों ने किसको माना था, हम लोगों ने t माना था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप लोग खुद से बनाएं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों को पूछा गया था स्टूडेंट्स के द्वारा। सो व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 plus cos 4x. Question number 3 is integration of 1 plus cos 4x divided by cot x minus tan x. Okay, this was the question, has been asked by one of our students. So what we will do? What we will do? See, 1 plus cos 4x can be written as 2 cos square 2x. We have read this formula before, ये हम लोग पहले पढ़े हैं। यहाँ पे जितना भी एंगल होगा स्टूडेंट, उसका यहाँ पे हाफ हो जाता है। इस रिलेशन से हमको ये पता चलता है, राइट। सो वी विल राइट इट लाइक दिस, 2 cos square 2x डिवाइडेड बाय cot x की जगह पे लिखेंगे हम लोग cos x by sin x, okay, minus in place of tan x we will write sin x by cos x, okay. Now you can see this can be written as 2 cos square 2x and divided by, here it will become cos square x minus sin square x, and it will become sin x into cos x, which will go to the numerator, sin x into cos x, and it is dx, okay. Now what we will do, you can see this term in denominator, this term in denominator has a formula. This is the formula of cos 2x, so we can write cos 2x here, okay. In the denominator, cos square x minus sin square x is cos 2x, and in the numerator also we have cos square 2x, and multiply this 2 with this term, so it will become 2 sin x into cos x. Now you see that 2 sin x into cos x is sin 2x. This is the formula of sin 2x. So in the and 1 cos square 2x and cos square 2x will get cancelled. So in the numerator हमारे पास क्या रहेगा? Numerator में हमारे पास रहेगा cos 2x sin 2x dx, because 2 sin x into cos x is sin 2x. So
Now let sine 2x is t. So it will become 2 cos 2x dx is equal to dt, right? So our expression will change, our question will look like, see, cos 2x and dx, we can write dt by 2, so it will be 1 by 2, and this is t, so t dt. So our final answer will be 1 by 2 t square by 2 plus c. So what is t? Sine 2x. So it will be sine square 2x by 4 plus c. So this is the final answer of this question. Okay, it's quite simple. Just we have to remember some basic formulas of trigonometry. Okay. Now let us see the next question which has been asked by our students, that find the integration of. So this is clear, you guys. In this question, if you remember the basic formulas of trigonometry, you can easily solve it out. Okay. Now let us solve another question. Question number 4. Integration of tan inverse, it is sec x plus tan x and dx. Okay. Now this is the question. Now what we should do, first of all, let us try to change this. Sec x we can write 1 by cos x, and this one we can write sin x by cos x. Okay, and this is dx. Now you remember that whenever we have an inverse function, we should have, and here it is given, it is already given, that x greater than minus pi by 2 and less than pi by 2. It means x, the value of x is in the range of tan inverse. Okay, tan inverse के range में ही है, so check करने का जरूरत नहीं है. Now आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ tan inverse है, यहाँ tan आना चाहिए अंदर में. अगर ये tan के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया, तो inverse and tan will get cancelled and we will get a simple expression which we can easily integrate. Now see how we can bring tan here. So integration tan inverse, in the bracket we have cos x, and here we will have 1 plus sin x. Okay, and dx. Now how we'll solve this one? See, integration tan inverse. Here we can write it like this. This one we can write like sin square x by 2 plus cos square x by 2, right? And this sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2. Okay, whole divided by this cos x can be written as cos square x by 2 minus sin square x by 2. We are using the formula of cos 2x. Remember cos 2x. If you remember cos 2x, formula of cos 2x, you know cos 2x can be written as cos square x minus sin square x, means angle gets halved. Now here it is not cos 2x, here it is cos x, so it will be x by 2 sin x by 2. Now
This can be written as integration of tan inverse, and in the numerator we can write sin x by 2 plus cos x by 2 whole square, and this denominator term can be written as cos x by 2 plus sin x by 2 and cos x by 2 minus sin x by 2. Okay, so here one will get cancelled, so we will have tan inverse sin x by 2 plus cos x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2. Okay, so we will have this expression. Now we need tan. How can we convert it into tan? Dividing numerator and denominator by cos x by 2. Dividing numerator by cos x by 2. So we divide the numerator and denominator by x by 2. So it will become tan inverse tan x by 2 plus 1, okay, divided by 1 minus tan x by 2. And you know this is formula of tan pi by 4 plus x by 2, because tan pi by 4 x by 2 will be tan pi by 4 plus tan x by 2. Tan pi by 4 is 1 and 1 minus tan pi by 4 into tan x by 2. So this is the formula of tan pi by 4 plus x by 2, right? So we can write it like this. Here I am rubbing it. So we can write it like this. Integration of tan inverse, and this expression will be tan pi by 4 plus x by 2. Okay, tan A plus tan B, 1 minus tan A tan B, we will get that expression. So tan inverse and tan will cancel each other. So we will have pi by 4 plus x by 2. So the final answer will be pi by 4x plus x square by 2. So it will become x square by 4 plus c. This is the final answer. Okay. So you practice this type of questions at home, and I will also send you some questions as an assignment which you will solve and send me the answers. In that questions also, if you have any sort of problem, then let me know. Then again we will give you the solutions. Keep practicing. The more you practice, the more confidence you will have. Okay, thank you and see you in the next class. Bye.